गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम पढ़ेंगे हिंदी। चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें ये कुछ पैराग्राफ दिया है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो ये संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक के निबंध भय से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस चैप्टर में जितने भी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे सभी का संदर्भ एक जैसा ही रहेगा, प्रसंग अलग होगा। इस पंक्ति में लेखक ने भय का अर्थ बताते हुए कहा है कि भविष्य के दुख की कल्पना ही भय है। आगे हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। भय का शाब्दिक अर्थ है डर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता तथा आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मन स्थिति का नाम भय है। जब प्राणी का सामना आने वाले दुखों से होता है तब उसके मन में एक अजीब सी आकुलता और आश्चर्यजनक मनोभाव जागृत होता है। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दुख या हानि की कल्पना ही भय है। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। भीरुता के संयोजक अवयवों में कलेश सहने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। इसका संदर्भ पूर्वत यानी कि पहले जैसा ही। प्रसंग, भयभीत रहना स्वभाव बन जाने पर भीरुता या कायरता को पैदा करता है। कायर प्राणी में अपनी शक्ति में विश्वास न होने के कारण कष्ट सहने की भी क्षमता नहीं होती है। इसमें यह प्रसंग में यानी कि इसमें जो दिया है वो हम प्रसंग में लिखते हैं और इसकी व्याख्या हम करेंगे। आचार्य शुक्ल भीरु या कायर व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में लिखते हैं कि आने वाले दुख या कष्ट से वही प्राणी भयभीत होता है जो उस दुख को सहन करने की शक्ति नहीं रखता तथा उसे अपनी सहन शक्ति पर विश्वास नहीं होता। साहसी व्यक्ति शत्रु का डटकर सामना करके विजयी होता है। इसके विपरीत एक कायर अथवा डरपोक व्यक्ति दुख या आपदा रूपी शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाता और वह कष्टों से भागता फिरता है। वह स्वयं को शक्तिहीन मानकर स्वयं की शक्तियों के प्रति अविश्वास की भावना रखता है। इस प्रकार अपनी योग्यता व शक्ति में विश्वास न होने के कारण वह कष्टों से भागता ही जाता है। आगे हम पैराग्राफ 3 देखेंगे। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान जिससे जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा व अधिक काल का रहता है। संदर्भ पूर्वत यानी कि पहले जैसा। और इसका प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में आशंका मनोभाव को भय का एक लघु रूप बताया गया है। जब भय में आकुलता कम और अवधि अधिक होती है तब उसे आशंका कहा जाता है। इसकी व्याख्या, भय के समांतर एक अन्य मनोभाव आशंका है। आशंका भी विषय में आने वाले कष्ट या पीड़ा की कल्पना है। दुख या आपत्ति निश्चय रूप से आएगी ही ऐसा नहीं होता, अपितु अज्ञात भय उस आपत्ति के प्रति बना रहता है। अथवा आपत्ति के आने का विचार मन में आता है, उस समय मन में एक भय उत्पन्न होता है जिसमें न जोश होता है न बेचैनी या घबराहट होती है। उस भय का उद्वेग बहुत कम होता है परंतु उस उद्वेग का समय लंबा होता है। इसी कारण आशंका लंबे समय तक बनी रहती है। अतः यह भय व्यापक है और आशंका उसका लघु रूप है। आगे हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे। ऐसे अज्ञानी प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच या परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। संदर्भ इसका पूर्वत यानी कि पहले जैसा। प्रसंग, प्रस्तुत संयुक्त दीर्घ वाक्य में स्पष्ट कहा गया है कि अशिक्षित व असभ्य मनुष्यों में भय का भाव लंबे समय तक रहता है तो विकसित बुद्धि वालों में भय बहुत कम समय तक रहता है। इसकी व्याख्या, लेखक के अनुसार भय हर समाज में एक समान नहीं होता है। हर समाज में भय का रूप व समय अलग अलग होता है। जैसे अल्प बुद्धि वाले या साधारण समाज के प्राणियों में कोई भी भाव लंबे समय तक रहता है तथा उनका परिचय क्षेत्र संकुचित होने के कारण वे अपने ही भावों में लगे रहते हैं। परंतु इसके विपरीत प्रखर बुद्धि वाले समाज, विकसित समाज तथा विस्तृत परिचय वाले समाज के प्राणियों में भय का भाव भय के फल तक ही रहता है। यानी कि जब तक भय का फल होता है जब तक ही भय रहता है। परिणाम समाप्ति के साथ ही भय भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भय असभ्य समाज
की संचित वस्तु है। इसी भय के द्वारा वह अपने समस्त अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करता है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या खत्म हो चुकी है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें जो कुछ कठिन शब्द यानी कि जो शब्दार्थ दिए हैं वो। आगे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। असाध्य, असाध्य मतलब होता है लाइलाज, अच्छा न होने वाला। क्षोभ कारक, क्षोभ कारक का अर्थ होता है खलबली, व्याकुलता पैदा करने वाला। स्तंभ कारक, संज्ञाहीन करने वाला। जड़ता कारक, अवाक कर देने वाला। भीरुता का अर्थ होता है डर। और अर्थोन्माद का अर्थ होता है, अर्थोन्माद का मतलब होता है धन का घमंड। धन्यवाद। चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो चुका है।